Welcome to all. Welcome to my channel, BK Set Physics Classes. Here are two questions drawn over the board. This question is telling there is an inclined plane making an angle theta with this horizontal surface, and the ball of radius r is got stuck in this wooden plank of hole of radius r, so whose diameter is 2r. So what would be the minimum angle in which this football would be in rest? तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि एक फुटबॉल जो है एक होल में आके फंसी हुई है, तो हम किस एंगल पर इस फुटबॉल को यहाँ पे रेस्ट में रख सकते हैं, और अगर वो एंगल ज्यादा होगा तो ये फुटबॉल नीचे आ गिरेगी. तो हाउ टू फाइंड दिस एंगल एंड व्हाट वुड बी द रिलेशन? तो देखिए यहाँ पे आप अगर इस इंक्लाइंड प्लेन पर इस फुटबॉल को इस रखते हैं और वो किसी होल पर फंसी हुई है, तो उस पे जो उसका फोर्स है, ग्रेविटेशनल कंपोनेंट वुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन. और आपको पता ही होगा अगर हम इसका कंपोनेंट लेते हैं तो वुड बी mg sin थीटा, mg sin थीटा, राइट. और ये जो आपका डायमीटर है, ये वाला डायमीटर जो रेडियस 2r का है, इसका सेंटर हम यहां पे डिसाइड कर लेते हैं, जिसका की रेडियस होगा स्मॉल r, राइट. तो आई एम राइटिंग जस्ट एज अ स्मॉल r. ओके, तो अब ये आपका जो एंगल है उसका रिलेशन कैसे बना सकते हैं? किसी भी चीज को रोल होने के लिए हमको पता है कि टॉर्क लगता है. अब इस फुटबॉल को मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लूं, अगर इसका ये सेंटर है जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा लग रहा है, और यहां पर अगर ये इस साइड और इस साइड से फंसी हुई है, यहां पर एक फोर्स कंपोनेंट भी वर्क करेगा इस डायरेक्शन पे. ओके, और यहां पे देखिए इसका सेंटर का नाम O दे दीजिए, उसका नाम C दे दीजिए. आपको पता ही है कि टॉर्क लगता है रोलिंग में, लेकिन अगर वो स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है किसी भी एंगल पर, तो इसका मतलब अपोजिट टॉर्क भी लग रहा है जो उसको रोक रहा है. तो अपोजिट टॉर्क कहां से मिलेगा? वो अपोजिट टॉर्क मिलेगा इस कंपोनेंट से, यानी इस कंपोनेंट से, और इस कंपोनेंट का नाम होगा mg cos थीटा, जिसे मैं यहां भी लिख देता हूं mg cos थीटा, राइट. अब देखिए ये वाली रेडियस हो गई r, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल कैपिटल R रेडियस है वो O से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप O से C तक की डिस्टेंस देखते हैं तो वो आपकी h हो सकती है, राइट. तो अगर आपको एंगल निकालना है तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं एक एंगल डालूं परपेंडिकुलर लाइन, और इस परपेंडिकुलर लाइन का वैल्यू पूछूं तो ये r हो जाएगा. और ये जो आपका एंगल है, ये एंगल उतना ही होगा जितना कि यहां पर है, राइट. सो दिस थीटा, दिस परपेंडिकुलर, दिस हाइपोटेनस एंड दिस बेस. तो आपका आंसर बन सकता है sin थीटा इज इक्वल टू perpendicular r and hypotenuse r. So this is the relation of the angle. So the right option would be sin theta is equal to r upon capital R. यहाँ पे हमें देखना है कि एक डायपोल मोमेंट, पॉइंट डायपोल मोमेंट is kept at the origin and in the horizontal direction with a spring constant k whose length is L is attached as one of the point charge of mass m, right. And as we know, the this dipole will repel the point charge towards the horizontal direction, and due to, because it is connected with the spring of spring constant k whose length is L, it begins to vibrate in this horizontal direction. अब अगर मान लिया कि इसका जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस यानी चेंज इन लेंथ है, दैट इज del L which is very very less than as compared to the original length, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. So the vibration is nu is equal to 1 upon del under root k by m. So what would be the value of delta? तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देना होगा कि ये जो डायपोल मोमेंट है, इट जनरेट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डेफिनेटली इट विल रिपल्स ऑलवेज. तो अगर आपका ये जो पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए किसी डिस्टेंस पर यहां तक जाता है, यहां तक जाता है, और जब वो अपनी एनर्जी लॉस करके यहां वापस आएगा, राइट, ड्यू टू दिस रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, तो यहां पे आकर ये रुकेगा और ये इस साइड नहीं आ पाएगा. तो जो इसका वाइब्रेशन है ये मेन पोजीशन के एक ही डायरेक्शन में होगा, ये मेन पोजीशन के अदर डायरेक्शन में नहीं होगा.
जिसकी वजह से ये 2 पाई एंगल नहीं बना पाता। एज वी नो द न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k बाई m, ये हमारा फॉर्मूला हमेशा हुआ करता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये एक साइड जाकर के सिर्फ यहां वापस आएगा, मेन पोजीशन के लेफ्ट में नहीं जा पाएगा, इसीलिए इसका एंगल 2 पाई नहीं बन करके पाई बनेगा। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हियर, सो फ्रीक्वेंसी nu is equal to 1 by delta under root k by m, and your delta would be equal to 1 upon pi under root k by m। तो यहाँ पे जो डेल्टा है that is equal to the pi, right? ध्यान दीजिए।